हाँ भाई, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब लोग? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बेहतरीन चल रही होगी। आज 30 नवंबर हो गई है और लगभग 10 से 12 दिन पहले सीबीएसई ने अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी थी, तो मुझे लग रहा है तुम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। नहीं करी होगी तो भाई अभी भी शुरू कर दो। तुम्हारे पास आज से 75 डेज ऑलमोस्ट बचते हैं, अगर मैं 15 फरवरी को डेडलाइन मानूं। लेकिन लास्ट के 15 दिन आप काउंट मत किया करो। जो फरवरी वाला टाइम है ना, वो इतनी तेजी से जाएगा, तो उसमें तुम्हारा रिवीजन वगैरह हो जाएगा। आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो 60 डेज की होनी चाहिए। यानी तुम्हारे पास पढ़ाई का पूरा स्केड्यूल, पूरा मॉड्यूल, 60 डेज का प्लान होना चाहिए कि कैसे हर एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। फिलहाल आज की वीडियो में बस बहुत छोटी सी वीडियो रखूंगा, थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाए इन लास्ट 60 डेज में। और ये मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो थोड़े वीक है या मॉडरेट लेवल पर है। जो टॉपर्स बच्चे हैं, जिनका लग रहा है कि अभी प्री बोर्ड हाफ ईयरली में 90 प्लस स्कोर आ रहा है, तो मैं मान के चलता हूं कि भाई उनके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, तो वो बहुत अच्छे से आगे प्रीवियस ईयर बुक्स और इसके अलावा सैम्पल पेपर्स, इसके अलावा रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हैं। जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है या जो मॉडरेट लेवल पर है, 40-50 स्कोर कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको मैथ्स में सबसे पहला काम ये करना है कि आपको एनसीईआरटी फिनिश करनी है। ठीक है, ये पहला काम। और जब तक एनसीईआरटी अच्छे से ना हो जाए, आपको कोई दूसरी बुक को टच नहीं करना है। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 75 तरह की बुक इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि लाओ ये वाला सैंपल पेपर लगा लेता हूँ, वो यूट्यूब से सुन लिया कि किसी ने वो बुक रिकमेंड कर दी, अब वो वाली बुक में उठा लेता हूँ। अच्छा, वो सर तो बोल रहे थे कि इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंसते हैं, तो लाओ ये उठा लेता हूँ। भाई ये सब काम नहीं करना है। कॉन्सेप्ट के लिए बेस्ट बुक तुम्हारी एनसीईआरटी होती है। क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से सीधे सीधे देखने को भी मिलते हैं, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू फिनिश एनसीईआरटी। और बहुत ही ऑनेस्टली, ये नहीं कि बस ऐसे रैंडम रीडिंग कर लिया। एनसीईआरटी पर जब तक आपका अच्छे से कमांड नहीं हो जाता है, आपके लिए कोई भी दूसरी बुक छूना बिल्कुल पाप है। कोई रेफरेंस बुक नहीं यूज करनी है, फर्जी बैठ के मॉक पेपर्स नहीं लगाने हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, आप रेडी नहीं हो मॉक टेस्ट के लिए, पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट किया है, मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अपना एग्जैक्ट इवेल्युएशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला एक काम करो, एनसीईआरटी को फिनिश करो। क्लास 10th और 12th दोनों लोगों को ये अच्छे से करना है। जब आप एनसीईआरटी कंप्लीटली फिनिश कर लोगे, ठीक है, ईमानदारी से एनसीईआरटी फिनिश कर लोगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने कम से कम 10 साल के मिनिमम। ठीक है, आप ज्यादा लगा लो बहुत अच्छी बात है, उससे पहले की भी लगा लो बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे कम से कम 10 साल के। ये तुमको आइडिया दे देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। और अपनी पढ़ाई को सीबीएसई के एग्जाम के ही हिसाब से रखो, यानी सीबीएसई ओरिएंटेड पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हो, इस तरह का भी काम नहीं करना है। तुम्हारे पास टाइम कम है, उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, इस पे ध्यान देना होगा तुमको। तो बहुत ज्यादा इधर उधर से कंटेंट यानी मगअप नहीं करना है, बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 10 साल के आप लगाओगे। लास्ट जो 3-4 साल के क्वेश्चन हैं, जब से सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए, वहां से तुमको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कई टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आता है, ऐसा नहीं है भाई। अगर 20 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है, उनका सारा का सारा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही निकलता है। अगर मैं 3-4-5 क्वेश्चन छोड़ देता हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि यार अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए हो, आप 14-15 क्वेश्चन स्टार्टिंग यानी सेक्शन ए के 20 में से 14-15 तब भी बना लोगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अच्छी तरीके से। समझ रहे हो बात क्यों नहीं? तो एनसीईआरटी करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे 10 इयर्स। इसमें स्पेशली फोकस किस पे करना है? जब से सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछने शुरू किए हैं, इसमें आपको एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, ये एमसीक्यूज, असर्शन रीजन और केस बेस्ड स्टडी, ये क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे पिछले 3-4 साल के पेपर में। आप हर एक पेपर के क्वेश्चंस उठाओ और अच्छे से सॉल्व करो। जो बच्चे 10th में हैं, तो चूंकि उनका स्टैंडर्ड और बेसिक 2 पेपर होते हैं, तो मान लिया 2024 में 5 सेट आए, तो उनको मिल जाएंगे 20-25-100 क्वेश्चंस, ठीक है, स्टैंडर्ड से। और 20-25-100 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको कहां से? बेसिक से। कितने क्वेश्चंस हो गए? 200 क्वेश्चंस हो गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सिर्फ 2024 के। इसी तरह से 2023 के 200 क्वेश्चन मिलेंगे और 2022 के भी मिलेंगे, यानी लगभग 600 क्वेश्चन, 500-600 क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर्स में पूछ रखे हैं। असर्शन रीजन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी, ये तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए सफिशिएंट है। और उन 500-600 क्वेश्चंस जो लगा गया अच्छे से ना भाई,
मैं नहीं मानता हूं कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि सीबीएसई इतना बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं बनाने वाला है कि बिल्कुल कोई नया क्वेश्चन इजाद करके ले आया तुम्हारे लिए। ठीक है, हाँ इसको करने के बाद तुमको लगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तब कोई दूसरी बुक यूज कर लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहला काम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फिनिश होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 साल के अच्छे से, स्पेशली पिछले 3-4 साल के जब से सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे, हर एक सेट को अच्छे से बनाना है। ठीक है, आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओगे आपको सारे सेट मिल जाएंगे, तो इनके जो सारे सेट है इनको जरूर अच्छे से करना है। और उसमें के क्वेश्चंस आप जाकर देखोगे, जैसे 2024 में 4-5 सेट है, आप उसको उठाओगे, हर सेट में क्वेश्चन देखोगे, क्या कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मुझसे नहीं बन पा रहा है या बिल्कुल एनसीईआरटी से हट कर है। ठीक है, इससे प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छे खासे लेवल पर पहुंच जाएगी। उसके बाद जब ये सारा काम कर लोगे तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सेल्फ इवेल्युएशन। उसके लिए जरूरी होगा मॉक टेस्ट। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट। हाँ, जब ये सब हो जाए तब आप क्या कर सकते हो कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इससे पहले एक और काम करना है मॉक टेस्ट से पहले, कि सीबीएसई के 23, 24 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बैठकर सॉल्व करना है एक सिटिंग में। यानी 3 घंटे में पूरा पेपर तुमको अटेम्प्ट करना है। एक बार बैठना है, जो भी एग्जाम की तुम्हारी टाइमिंग होगी उस टाइम तुमको 3 घंटे बैठ के उस पेपर को सॉल्व करना है। वो तुम्हें एग्जाम में भी हेल्प करेगा। ठीक है, कि जब तुम्हारी आदत रहेगी 3 घंटे बैठने की, एक चीज। दूसरा, उस टाइम फेज में तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहेगा, क्योंकि आप उस टाइम फेज में रोज बैठकर एक पेपर सॉल्व कर रहे होगे, तो आप दिमाग तुम्हारा एक्टिव जोन में काम कर रहा होगा। तो उस टाइम पे तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 22, 23, 24 के 3-4-5 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने। यानी ये तो आप चैप्टर वाइज फिनिश करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कर लिया। फिर ये आप प्रॉपरली 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठकर 3 घंटे में आप दोगे। इतना सब करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। और जब आपको फरवरी, यानी आप ये तो मैं 60 डेज में ये सारा काम कर लेना है, आपका स्कोर 90 प्लस जाएगा, आराम से 90 प्लस जाएगा। ठीक है, आप कम मटेरियल यूज करो, लेकिन जितना मटेरियल यूज करो उसको अच्छे से करके जाओ। और जब उसके बाद फरवरी आ जाएगा तो फरवरी में आपको सिंपली क्या काम करना है कि आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, और हर एक मॉक टेस्ट को अच्छे से बैठकर एनालाइज करना है। यानी आपने 3 घंटे का पेपर दिया और फिर आपने देखा कि किसी टॉपिक का कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं लगा, तो वो क्वेश्चन क्यों नहीं लगा, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं आ रहा है, वो आप एक कॉपी बनाओगे और उसमें नोट डाउन कर लोगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? 10th और 12th दोनों के लिए ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है। हाँ, अब किसी को बिल्कुल टॉप करना है, बिल्कुल एनसीईआरटी अभी वो कर चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 10 साल के लगा चुके हैं, फिर वो रेफरेंस बुक यूज कर सकता है। तो 10th के लिए आरएस अग्रवाल ठीक रहती है, आप आरएस अग्रवाल यूज कर लेते हो। 12th में आरएस अग्रवाल इतना ज्यादा काम नहीं करती है, तो आप आरडी शर्मा पे जा सकते हो। लेकिन आरडी शर्मा में भी सिलेबस चूंकि बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ आपको सिलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? अच्छा, तो ये तो हो गया तुम्हारा सेल्फ स्टडी का प्लान। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं कल से या परसों से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करूंगा। 12th के लिए मेरा प्लान ये है कि पहले मैं एनसीईआरटी के बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा और वो पूरा उसमें तुमको कवर करा दूंगा। क्लास 10th के लिए भी मेरा प्लान ये है कि मैं मोस्ट प्रोबेबली वन शॉट की कोशिश करूंगा, या एक एक टॉपिक उठाऊंगा और उस एक टॉपिक पे तुम्हारा एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करा दूंगा। तो अगर तुम मेरे साथ जुड़ के रहते हो लास्ट 60 डेज में, तो तुम्हारी प्रिपरेशन मैं अच्छे से करा सकता हूं। बाकी जिसको सेल्फ स्टडी अच्छे से करनी है, घर पर बैठकर खुद से पढ़ना है, उसके लिए मैंने पूरा प्लान बना दिया है। आप बहुत ज्यादा इधर उधर चक्कर मत काटो, चुपचाप अपना कलम कॉपी उठाओ, बुक उठाओ, कोना पकड़ो और बैठकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। बहुत टाइम है अभी, अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो। और अगर रोज रोज ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे कि आज ये नहीं किया है, और तुम्हारे पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि मुझे कौन सा टॉपिक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, किस सब्जेक्ट में कितना मैं कवर कर चुका हूं, कितना बचा है, ये सारी चीजें अगर तुम्हें नहीं आती हैं, तुमने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी, तो एग्जाम टाइम में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। फिर तुमको लगेगा अभी ये भी नहीं पढ़ा है, अभी ये भी नहीं पढ़ा है, अब क्या हो पाएगा, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 20 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा। तो आप एक नोटबुक बनाओ या एक चार्ट बनाओ और उसमें आप मेंशन करो कि क्या क्या सब्जेक्ट वाइज कि क्या क्या टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं और क्या क्या मेरा बचा है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो मुझे अच्छी तरीके से आते हैं और क्या क्या मुझे और फिनिश करना है। ठीक है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ 60 डेज का अगर अच्छे से यूटिलाइजेशन करोगे तो तुम्हारा स्कोर हर हाल में 90 क्रॉस करेगा। इवन 95 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 में मान के चलता हूं कि बच्चे गलतियां कर देते हैं एग्जाम में, और
अगर नहीं करते हो, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो, पूरे मार्क्स ले आते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास 12th और क्लास 10th दोनों लोग रेडी रहो। ठीक है, कल से हो सकता है आपको कंटेंट मिलने लगे और उसको आप अच्छे से करो। और आई होप, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कि तुम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको एग्जाम में। बस पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस रखो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ।